हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 4 क्वाड्रेंट चॉपर की बात करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है चॉपर का, जिसके अंदर हम लोग पहले डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर की बात कर चुके हैं। स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, इसके अलावा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सारे चॉपर की बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी, वो डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर काम कर रहा था और क्वाड्रेंट क्या है ये भी हमने आपको समझाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 क्वाड्रेंट चॉपर की बात करेंगे। इसी को टाइप ई चॉपर कहा जाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चॉपर है, जिसकी मदद से अगर कोई लोड है, कोई मोटर है, तो हम लोग उसको चारों तरह की सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी चारों क्वाड्रेंट के अंदर उसको ऑपरेट हम लोग करा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमको पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव करंट मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको डिफरेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग। तो अलग अलग सप्लाई जो हमारी होती है, किसी में आउटपुट पावर जो है पॉजिटिव होता है, किसी में निगेटिव होता है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट एक ही चॉपर फुलफिल कर देगा और उसी चॉपर का नाम है 4 क्वाड्रेंट चॉपर, यानी टाइप ई चॉपर। तो किस तरह से ऑपरेट करेगा, काम करेगा, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा और क्वाड्रेंट कौन कौन सा मिलेगा, वो सारी बात हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखिएगा अच्छे से, लेक्चर समझिएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले सर्किट आपको बता दें कि इस सर्किट के अंदर हम लोग 4 चॉपर लगाया, CH1, CH2, CH3, CH4, 4 चॉपर और उसके साथ 4 डायोड लगा हुआ, D1, D2, D3 एंड D4 लगा हुआ। सप्लाई यहाँ पर VS लगा हुआ है, बीच में हम लोगों का लोड लगा हुआ है, लोड की तरफ करंट जा रहा I0, जिसको रेफरेंस करंट भी बोलते हैं, और V0 आउटपुट वोल्टेज दिखाया हुआ है, जो कि लोड के क्रॉस वोल्टेज दिखाया हुआ है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि चॉपर जिस क्वाड्रेंट में हमको ऑपरेशन, 4 चॉपर है तो 4 तरह का क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन करेगा। पहला चॉपर अगर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑन ऑफ कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन होगा। सेकंड चॉपर को अगर ऑपरेट कीजिएगा, ऑन ऑफ कीजिएगा, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह, यानी जो रिस्पेक्टिव नंबरिंग किया हुआ है वो चॉपर के क्वाड्रेंट के हिसाब से किया हुआ है। तो हमारा चारों क्वाड्रेंट के अंदर 4 चॉपर अलग अलग तरीके से काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं, यानी इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है सारा इक्विपमेंट, लेकिन एक साथ सारा इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। सबको एक साथ ऑन ऑफ या ऑपरेट नहीं कराना है, किसको कब कराना है वो आपको ध्यान देना होगा, सीक्वेंस समझना होगा। उसी सीक्वेंस के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर हमको डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा, यानी लोड के अक्रॉस हमको अलग अलग पोलैरिटी की वोल्टेज और करंट की वैल्यू, पावर की वैल्यू मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस चॉपर को कब ऑपरेट कराएंगे हम, तो उसका हमको किस क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन मिलेगा। तो यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, लोड को हम सप्लाई देना चाहते हैं, पॉजिटिव पावर देना चाहते हैं, इसके क्रॉस करंट भी पॉजिटिव होगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव होगा, यानी सोर्स से लोड की तरह पावर आएगा। तो अगर ऐसा ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो किस चॉपर को ऑपरेट कराएंगे आप, चॉपर 1 को। हमने ही पहले ही कहा कि जो रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट है उसके अनुसार ही यहाँ पर चॉपर का नेमिंग किया हुआ है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन कराना है तो चॉपर 1 को ऑन और ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अगर आपको महीन भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा, बाकी नोट्स में भी आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन के अंदर चॉपर 4 जो है वो परमानेंटली केप्ट ऑन। यहाँ पर 4 तरीके का चॉपर है, तो इसको परमानेंटली हम लोग ऑन यानी क्लोज कर देंगे। ऑपरेट किसको कराना है, चॉपर 1 को ऑन ऑफ कराएंगे, ये परमानेंटली क्लोज रहेगा, बाकी CH3, CH4 रिमेनिंग ओपन रहेगा। तो यहाँ पर CH4 इज परमानेंटली केप्ट ऑन यानी क्लोज, और CH1 इज ऑपरेटेड, CH1 को ऑपरेट कराएंगे। और D2 जो है इसके अंदर, D2 क्या करेगा, फ्रीव्हीलिंग पाथ प्रोवाइड करेगा। कैसे कर रहा है,
ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ से सप्लाई दिए हुए हैं, सप्लाई कहाँ जाना चाहिए, लोड की तरफ जाना चाहिए। तो जब चॉपर 1 को आप क्लोज करेंगे, तो चॉपर 1 को क्लोज करेंगे तो करंट इधर से होता हुआ लोड की तरफ होता हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ से होता हुआ आएगा। अब यहाँ पर CH4 क्या है आपका, परमानेंटली क्लोज है, तो CH4 से होता हुआ आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, निगेटिव की तरफ सप्लाई चला जाएगा। कब की बात हुई, जब चॉपर को हम ऑन करेंगे तब। तो चॉपर को जब ऑन किया CH1 को, तो ये वाला पाथ चॉपर 1 को क्लोज करेंगे तो ये लोड से होता हुआ CH4 से होता हुआ आपका सप्लाई चला जाएगा ऑन की स्थिति में। तो यहाँ पर हमने लिखा जब CH1 ऑन होगा तो V0 आपका कितना होगा, Vs जो है वो V0 के बराबर होगा, तो V0 Vs के बराबर होगा। और I0 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन I0 रेफरेंस ये माने हुए हैं। तो आपका करंट चॉपर 1 से होता हुआ इस तरह से लोड की तरफ जा रहा है, यानी जो करंट लोड का करंट है, लोड का करंट वही आपका चॉपर 1 ऑपरेट कराने पर करंट का डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया हमने, इसको क्लोज कर दिया है तो ये वाला होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा केस, जब चॉपर को ऑफ कर देते हैं तब क्या होगा, चॉपर को जब ऑफ कर देंगे तो लोड जनरली कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। तो ये क्या होगा, चॉपर 1 तो परमानेंटली, चॉपर 4 तो परमानेंटली क्लोज है, इसको ओपन कर दिया तो करंट क्या होगा, इस वाले पाथ के अंदर सर्कुलेट करने लगेगा, ठीक है। इसी को फ्रीव्हीलिंग पाथ बोलेंगे हम। चॉपर 1 से D2 से लोड से होता हुआ जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन देखिए, तो D2 से होता हुआ, चूंकि इधर से करंट जाएगा तभी फॉरवर्ड रहेगा, इधर से आ नहीं सकता है, इधर से आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बायस ये ओपन की तरह करेगा। तो हमेशा करंट किधर से जाएगा, करंट इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। तो इस वाले पाथ का मतलब यहाँ पर फॉलो करेगा जब चॉपर ऑफ रहेगा तब। तो यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग एक्शन हो गया, D2 से होता हुआ जाएगा। और वोल्टेज इस समय कितना होगा, तो आपको मालूम है फ्रीव्हीलिंग एक्शन होगा तो ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम और वोल्टेज 0 होता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा और करंट का डायरेक्शन रिमेन सेम रहेगा जो कि लोड का डायरेक्शन है, ठीक है, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। तो जो लोड का डायरेक्शन I0 है वही इस वाले पाथ में भी करंट का होगा। तो अगेन देखिए यहाँ पे लिखा है चॉपर जब ऑफ रहेगा तो V0 आपका 0 होगा और I0 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और करंट जो फ्लो होगा वो किससे होगा, D2 से होता हुआ, यानी डायोड 2 से होता हुआ करंट फ्लो होगा। और इस स्थिति के हिसाब से पहला केस चॉपर ऑन था तो करंट वोल्टेज दोनों पॉजिटिव, तो दिखा दिया करंट भी पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव। दूसरे केस में वोल्टेज तो 0 है लेकिन करंट पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव, यानी ओवरऑल दोनों केस का कंक्लूजन कि आपका चॉपर क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन करेगा और पावर इस समय आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी लोड सोर्स से लोड की तरफ पावर का फ्लो होगा। ये फर्स्ट केस हो गया। अगर हमको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन कराना है, यानी निगेटिव हम लोगों को वो पावर लेना है, लोड से सोर्स की तरफ पावर फ्लो कराना है, तब क्या करना होगा, चॉपर 2 को हमको ऑपरेट कराना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या लिखा है, लोड मस्ट कंटेन ए बैटरी और मोटर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए लोड केवल आपका इंडक्टर या रेसिस्टर से काम नहीं चलेगा। लोड कैसा होना चाहिए, लोड के रूप में मोटर लगा हुआ होना चाहिए या बैटरी होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, लोड से सोर्स की तरफ सप्लाई फ्लो होगा, पावर फ्लो होगा। तो मोटर में भी आपको मालूम है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, वो बैक ईएमएफ क्या है, सप्लाई की तरफ करंट भेजना चाहता है तो या तो बैटरी लगा होगा या मोटर लगा होगा। तो जनरली मोटर के केस में हमको बैक ईएमएफ मिलता है, तो उस अगर मोटर भी होगा या बैटरी होगा तो ही हमको सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। तो हम लोग एज्यूम कर लिया लोड मस्ट कंटेन ए बैटरी और मोटर, यानी हमको ईएमएफ चाहिए लोड के साइड।
अब किसको ऑपरेट कराना है, CH2 यानी चॉपर 2 को ऑपरेट कराना है। तो चॉपर 2 को हम ऑपरेट करा दिया है, क्लोज करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए लोड लगा हुआ था, तो लोड के साइड बैटरी लगा दिया, इंडक्टर है, रेसिस्टर आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, रेसिस्टर, इंडक्टर और बैटरी दिखा दिया। और बैटरी की पोलैरिटी इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, यानी इसी पोलैरिटी के साथ वहाँ पर वोल्टेज या बैटरी या मोटर लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपका सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। तो इस केस में अगर इस तरह का है तो चॉपर को क्लोज करेंगे हम, तो करंट का स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या था, लोड की तरफ जा रहा था। लेकिन अब देखिए बैटरी की पोलैरिटी हम लोग इस तरह से कनेक्ट किया है कि करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट हो गया। किसके अपोजिट, तो जो हम लोग स्टैंडर्ड माने हुए थे लोड का करंट का डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है। और दूसरी बात है डायोड भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए अलाउ करेगा। इधर से अगर चाहिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा। तो करंट हमेशा इस केस के अंदर क्या होगा, जब चॉपर 2 क्लोज कीजिएगा तो करंट रिवर्स होगा। और वोल्टेज कितना होगा, चूंकि सप्लाई से कनेक्टेड ही नहीं है ये, तो इसीलिए चॉपर 2 को जब क्लोज कीजिएगा चॉपर 2 को, तो करंट आपका इसी के अंदर सर्किट के अंदर फ्लो होगा। चॉपर 2 से होता हुआ डायोड 4 से होता हुआ करंट फ्लो होगा, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, सप्लाई से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग एक्शन कहलाएगा ये। और इस स्थिति के अंदर वोल्टेज क्या है, जीरो होगा। क्यों जीरो है, ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, हमको मालूम है शॉर्ट के केस में वोल्टेज जीरो होता है। तो वोल्टेज जीरो लिखा है और करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव है। कब की बात हो रही है, तो जब चॉपर 2 जो है वो ऑपरेट है यानी ऑन है, तब की बात हो रही है। ये पहला केस बना इसमें। दूसरा केस बनेगा जब चॉपर 2 हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो जब चॉपर 2 ऑफ कर दीजिएगा, चॉपर 2 को ऑफ कर दीजिएगा, तब तो ये वाला पाथ बचा ही नहीं, इस वाले पाथ में करंट फ्लो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ओपन है। तब करंट कहाँ से जाएगा, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ है, करंट फ्लो कराना चाहेगा, तो उस समय पर क्या होगा, आपका D4 से होता हुआ, बैटरी से होता हुआ, लोड से होता हुआ, D1 से होता हुआ करंट सोर्स की तरफ जाएगा। क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी आपका पॉजिटिव इधर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इस वाले लूप के अंदर करंट फ्लो कराएगा। तो अगेन आप देखेंगे कि लोड का डायरेक्शन क्या था, I0 इस तरह था, और बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट है, तो लोड से क्या हो रहा है, सोर्स की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और इस समय जो वोल्टेज है आपका, देखिएगा वोल्टेज प्लस पॉजिटिव है, प्लस यहाँ पर लोड साइड है, तो वोल्टेज आपका पॉजिटिव मिल रहा है लोड के क्रॉस, लेकिन करंट क्या आपका रिवर्स जा रहा है। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज क्या मिल जा रहा है, पॉजिटिव मिलेगा लोड के क्रॉस। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है लोड से, निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव वोल्टेज हमको मिल जाएगा। लेकिन करंट क्या है, आपको निगेटिव मिल रहा है। क्यों निगेटिव मिल रहा है, क्योंकि चॉपर 2 क्या है, ओपन है। ओपन है तो ये वाला रास्ता ही इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो करंट क्या होगा, आपका इधर से जाएगा, बैटरी का पोलैरिटी की वजह से करंट इधर से होता हुआ, डायोड D1 से होता हुआ सप्लाई की तरफ आएगा, और ये वाला पाथ को करंट फॉलो करेगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसके अंदर आपको क्या है, क्वाड्रेंट कौन सा मिला, एक बार वोल्टेज तो जीरो था, दूसरे बार वोल्टेज आपका क्या है, पॉजिटिव, तो वोल्टेज पॉजिटिव दिखाए हुए हैं, और करंट दोनों में क्या है, निगेटिव, तो करंट निगेटिव दिखा दिया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन हुआ। तो इस केस में पावर आपका क्या होगा, पावर लेस देन जीरो, यानी आपको पावर निगेटिव मिलेगा। निगेटिव कहने का मतलब लोड से सोर्स की तरफ पावर का फ्लो हो रहा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में करंट वोल्टेज दोनों निगेटिव होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, CH2 इज ऑन, यानी इस केस में हमको CH3 को ऑपरेट कराना है।
CH3 को ऑपरेट मतलब इसको ऑन ऑफ करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, CH2 को हमेशा ऑन ही करके छोड़ देंगे, यानी इसको क्लोज करके छोड़ देंगे। ऑपरेट किसको कराना है, CH3 को ऑन ऑफ कराना है। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें CH4 को परमानेंटली ऑन किए हुए थे, इसमें CH2 को हम परमानेंटली ऑन कर दे रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट इसीलिए CH3 को ओपन और क्लोज करेंगे, ऑपरेट कराएंगे। तो जब CH3 को ऑपरेट कराएंगे, क्लोज कराएंगे, तब देखिए क्या होगा, CH3 यहाँ पर है, CH3 को क्लोज कराइएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर CH3 से करंट आएगा और आकर इधर से होकर, और परमानेंटली क्लोज किए हुए हैं किसको, CH2 को, तो CH2 से होता हुआ करंट रिटर्न आ जाएगा इधर। तो करंट का डायरेक्शन देखिए, स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये है, लेकिन करंट कहाँ से जा रहा है, लोड के अपोजिट डायरेक्शन में होकर CH2 से होता हुआ निगेटिव की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाया है, पॉजिटिव टर्मिनल से होकर CH3 से होकर लोड से होता हुआ CH2 से होता हुआ निगेटिव टर्मिनल। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो रेफरेंस डायरेक्शन के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट आपको निगेटिव करंट यहाँ पर मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, करंट निगेटिव आपको मिल रहा है। दूसरा, अगर हम क्या करेंगे, CH3 को ऑफ कर लेंगे, CH3 को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, CH3 यहाँ पर ओपन कर दिया, तो क्या होगा, CH3 को ओपन कर दिया तो अब तो इधर से आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो करंट क्या होगा, फ्रीव्हीलिंग एक्शन करेगा। यानी CH2 तो परमानेंटली क्लोज था, तो CH2 से होकर करंट जाएगा, और कहाँ से, D4 से होकर जाएगा। तो यहाँ से होकर D4 से होकर करंट सर्कुलेट करेगा, और अगेन आप देखिएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या है, जो रेफरेंस डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। और इस केस में आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन करंट कैसा है, निगेटिव है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करंट आपका क्या हो रहा है, निगेटिव मिलेगा, और वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज का जो मान होगा वो कैसा होगा, निगेटिव वोल्टेज मिलेगा आपको इसके अक्रॉस। पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट है, निगेटिव पॉजिटिव से, यानी यहाँ पर आपको निगेटिव वोल्टेज और करंट भी कैसा, निगेटिव। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन होगा। यानी इस केस के अंदर पावर तो पॉजिटिव, आपको निगेटिव वोल्टेज निगेटिव करंट, पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव है, लेकिन करंट कैसा है, निगेटिव है, और वोल्टेज कैसा है, निगेटिव है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। लास्ट और चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन, इसके लिए हम CH4 को ऑपरेट कराएंगे। CH4 इज ऑपरेटेड एंड लोड शुड हैव E एज शोन, यानी इसके अंदर भी हमको E यानी बैटरी लगा हुआ होना चाहिए, या मोटर के अंदर EMF इंड्यूस होना चाहिए, तभी फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। और इसमें केस में हम CH4 को ऑपरेट कराएंगे। तो CH4 अगर ऑन है तो CH4 कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो CH4 को हम ऑपरेट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल देखिए, अब पहले इस तरह का लगा हुआ था, और इस केस में बैटरी अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा हुआ होना चाहिए, तो प्लस इस साइड माइनस इस साइड, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर देखिए करंट इस तरह से फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा जो कि लोड के क्रॉस पहले से रिफरेंस माने हुए। तो यहाँ पर I0 पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग एक्शन हो रहा है, डायोड आपका शॉर्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है वोल्टेज 0। दूसरा केस, CH4 जब ओपन होगा यानी ऑफ रहेगा, तब क्या होगा, तो CH4 यहाँ पर देखिए अगर ऑफ है तब तो ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, तो कहाँ पर जाएगा, तो आपका D2 और D3 से होता हुआ करंट फ्लो होगा, D2 से होता हुआ D3 से होता हुआ करंट फ्लो होगा। तो अगेन आप देखिएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट दिखा दिया, हम फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाना है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो करंट आपका क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे
करंट बैटरी लगा हुआ होने के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन तो सेम है, जो आपका आई नॉट का डायरेक्शन है यानी लोड का जो डायरेक्शन है वही सेम बना हुआ है, लेकिन पोलरिटी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव के तरफ लगा हुआ है, यानी वोल्टेज आउटपुट जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव है तो करंट तो पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज क्या, निगेटिव। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका मतलब कि ये इस तरह का अगर हम लोग व्यवस्था करते हैं कि लोड के क्रॉस बैटरी लगा हो या मोटर लगा हो, चार तरह का चॉपर है, डायोड लगा हो, तो इस तरह का अगर व्यवस्था कीजिएगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशन कराइएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, चारों तरह की एक ही यानी डिवाइस से क्लास ई चॉपर की सहायता से चारों तरह के क्वाड्रेंट के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। आप मोटर को सप्लाई दे भी सकते हैं, मोटर से सप्लाई ले भी सकते हैं, जनरेटिंग एक्शन भी कर सकते हैं, ब्रेकिंग एक्शन भी कर सकते हैं, हर तरह का एक्शन पॉसिबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चॉपर होता है बाकी सारे चॉपर की तुलना में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क आपको खुद से करना है, इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या करना है, चार तरह का क्वाड्रेंट इस तरह से बड़ा बनाइएगा, एक पेज पूरा लीजिएगा और यहाँ पर जो जो काम हुआ है उसको लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ है, CH1 को ऑन किया तो क्या हुआ, V0 Vs के बराबर हुआ, I0 पॉजिटिव हुआ। तो इसको यहाँ पर लिख लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चॉपर 1 को हम ऑन कर रहे हैं तो V0 भी पॉजिटिव, I0 भी पॉजिटिव। और करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है तो वो भी आपको लिखना है। करंट फ्लो हो रहा है CH1 से होकर फ्लो हो रहा है और आपका लोड से होता हुआ, चॉपर 4 से होता हुआ सप्लाई की तरफ जा रहा है। दूसरा केस भी लिखना है इसमें, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस लिखना है जब चॉपर ऑफ रहेगा तब वहाँ पे लिखना है V0 0 होगा, I0 पॉजिटिव होगा और करंट जो पास करेगा वो डायोड से होता हुआ यानी फ्रीव्हीलिंग एक्शन होगा। तो ये पूरा बात यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर एक तरह का शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या काम हो रहा है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या काम हुआ ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ पर। तो ये आपका एक पूरा कंक्लूजन तैयार हो जाएगा जो हम लोगों ने ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर अलग अलग फिगर के अंदर समझा और पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।